नंबर 6 दिया है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें बढ़ाई गई भुजा एडी पर बिंदु ई स्थित है। भुजा बीई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सी एफ दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो हमको क्या करना है, कुछ इस प्रकार आपको समांतर चतुर्भुज बना लेना है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसका नाम दे देना है ए, यहाँ पर बी और ये सी और ये हो गया डी। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें बढ़ाई गई भुजा एडी पर, अर्थात ये वाली भुजा बढ़ाई गई है तो इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं इसी सीध में। एडी पर बिंदु ई स्थित है, तो एडी पर एक बिंदु यहाँ पर मानो ई है, वो इस भुजा पर स्थित है। भुजा बीई, बीई का मतलब अगर बीई नाम लिया गया है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली भुजा इससे मिलाई गई है कि नहीं। सीडी को, हमारे पास ये वाली भुजा सीडी है और यहाँ पर काटती है, तो उस बिंदु का नाम क्या रखा गया है, एफ। यहाँ पर दिया गया है बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, इतना हमको दिया गया है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीई। अब देखिए पूरा त्रिभुज यहाँ पर इधर वाला एबीई, इसको थोड़ा हम गाढ़ा कर लेते हैं इसे। ये वाला त्रिभुज है जो इस त्रिभुज कौन से बी सी एफ, यानी सी एफ भी कहे चाहे बी सी एफ कहे, इसके क्या है, ये समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यही दोनों त्रिभुज में हम लोग काम कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी ई है कि नहीं, क्योंकि ए बी ई हमको समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में अब समरूप होने के लिए हम लोग कोण दिखा दें, बराबर या भुजाएं समानुपातिक दिखाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण ए बी सी का ए और बी सी एफ का सी, यानी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना, और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए का नाम लेना है तो इसको बोल सकते हैं बी ए ई, यहाँ पर लिख देंगे कोण बी ए ई बराबर कोण सी का नाम ले लो तो बी सी एफ, ब्रैकेट में लिख देते हैं हाँ, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, इसी कारण ये क्या है, बराबर है, यहाँ पर लिख दिया। दूसरी बात, अब देखिए समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है ना, समांतर होती है, बराबर भी होती है। समांतर के साथ क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली क्या कर रही है, तिर्यक रेखा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये कोण, इधर वाला कोण इस वाले कोण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, है कि नहीं। ये वाला कोण यानी बी सी एफ का बी वाला कोण और ए बी ई का ई वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं तथा कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ, ठीक है, एकांतर कोण, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, एकांतर कोण। एकांतर कोण होने के कारण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो गए, ये समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया सिद्ध, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 7 में दिया है एक त्रिभुज एसीबी है तथा दूसरा त्रिभुज ईजीएफ है जिसमें सीडी व जीएच कोण सी व कोण जी की क्या है, माध्यिकाएं हैं, जो एबी व एफई भुजा को क्रमशः बिंदु डी व एच पर काटती है। तो इनके हिसाब से एक हमको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि पहला हमको जो सिद्ध करना है वो सीडी बटे क्या है, जीएच है, और एसी बटे क्या है, एफजी है। तो चित्र तो आप ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर दो चित्र आपको बना लेने हैं इस प्रकार, लेकिन इनका जो नामकरण है वो किस हिसाब से आप करेंगे इसको ध्यान में रखना है। ये तो आपका देखिए सी तो यहाँ होगा क्योंकि ये क्या है, सीडी माध्यिका है, तो बाकी हम लोग ए बी इसको मान सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसे माध्यिका खींचेंगे तो सी यहाँ रखना पड़ेगा, ऐसे माध्यिका खींचेंगे तो सी यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से रखें तो थोड़ा सीधा साधा सवाल लगेगा, है कि नहीं, इसलिए सी इसको माना। उसी प्रकार अगले वाले में जो माध्यिका है वो जी कोण को करती है ना, तो यहाँ पर जी मान लेते हैं। अब बाकी बचा ई और एफ। अब यहाँ पर देखिए एसी अगर ये है भुजा एसी बटे क्या लिखा हुआ है, एफ जी, तो इसका मतलब इसी के समांतर एक भुजा होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, एफ। हम मानने को ये भी मान सकते हैं, लेकिन एसी इधर है तो उसी हिसाब से हमने यहाँ इसका नाम क्या दे दिया, एफ, और यहाँ पर मान लिया ई है, और यहाँ ये कोण जी का समद्विभाजक है, ये माध्यिका है, माध्यिका क्या है, जी एच है। इस तरह आपका चित्र बन जाए, ठीक। चलिए उपपत्ति। अच्छा 7वें नंबर में एक बात और दी है, यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं तथा लिख देते हैं। जो त्रिभुज एबीसी है, जो त्रिभुज एबीसी है वो भी समरूप है त्रिभुज पूरे के,
एफ जी ई या ई एफ जी ऐसे लिख सकते हैं, ई एफ जी ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो इसी से काम करेंगे यहाँ पर, पहले तो ये वाला तो लिखेंगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ जी, ये वाला इसके क्या है, समरूप है। तो इसका मतलब ये हो गया, समरूप का मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो पहले कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, हो जाएगी। अब पहला चूंकि हमको टारगेट करना है सी डी बटे जी एच, तो अगर सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी, तो इसका मतलब हमारा केवल इतना त्रिभुज नाम में आ रहा है, कौन सा, ए सी डी, यहाँ पर कौन सा, एफ जी एच। इसको हमको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है, या फिर भुजाएं समानुपाती सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं कि अगर भुजाएं समानुपातिक होंगी तो खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, या फिर समरूप दिखा दें तो ये समानुपातिक हो जाएंगे। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या दिया गया है, एएफजी। इसका मतलब हम लोग इधर वाले को लेकर चले तो कोण ए जो होगा वो इस कोण के क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए जो इधर वाला कोण, इधर वाले कोण का नाम लो, कोण सी ए डी बराबर कोण जी एफ एच, जी एफ एच बराबर हो गया। अब यहाँ पर कोण सी बराबर कोण जी भी है, इसको लिख दें, तथा सी का नाम ले लो तो ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी एच, एफ जी एच। इसको चाहे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, एफ जी ई रहेगा, एफ जी ई रहेगा। लेकिन हमको इससे थोड़ी काम है, हमको तो ये त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है ना। तो हम क्या करते हैं, दो यहाँ पर 2 का भाग कर दें तो आधा हो जाएगा। तो या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 का भाग करें, 2 का भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, ए सी बी बटे 2, और इधर बराबर हो जाएगा एफ जी ई बटे कितना हो जाएगा 2, तो आधे आधे में बढ़ जाएगा। और वैसे भी ये क्या खींची गई है, माध्यिका खींची गई है, तो यहाँ पर आधा नाम लो तो हो जाएगा ए सी डी, और ये क्या हो जाएगा एफ जी एच। तो इसको लिख सकते हैं कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, एफ जी एच। तो समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है, कोण कोण समरूपता आ रही नहीं आ रही है ना, कोण कोण समरूपता। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 से कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से समीकरण 1 व 2 से कोण कोण क्या हो गए, समरूप हो गए नहीं हो गए। अगर कोण कोण समरूप हो गए तो जो ये त्रिभुज है आपका, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज जो एसीडी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, एफ जी एच के, एफ जी एच के। अब इसमें क्या वाला सिद्ध हो गया आपका, ये वाला सिद्ध हो गया, देखो डी सी ए एच जी एफ, एच जी एफ। त्रिभुज का तो नाम हम लोग किसी भी प्रकार ले सकते हैं ना। तो ये वाला थर्ड वाला आपका सिद्ध हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं बगल में थर्ड सिद्ध हुआ, थर्ड सिद्ध हुआ। समझे नहीं समझे, थर्ड क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको पहला सिद्ध करना है, अब समरूप हो गया है तो भुजाएं समानुपातिक दिखा सकते हैं, इसलिए इसको देखिए ये क्या हो गया, सी ए, इसको बोलेंगे सी ए बटे जी एफ, सी ए बटे जी एफ बराबर सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच। ये हम लोग कह सकते हैं इतनी बात, लेकिन हमको सिद्ध करना है सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर सी ए बटे एफ जी, तो सिद्ध हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे नंबर 1 भी सिद्ध हुआ, 1 भी सिद्ध हुआ, ये 1 भी आपका सिद्ध हो गया। इतनी बात समझ में भाई, पहले हमने समरूप दिखा दिया, समरूप दिखा दिया तो ये ऑटोमेटिक हमारा तीसरा वाला सिद्ध हो गया है। उसके बाद क्या दिखा दिया, अगर ये समरूप हो गया है तो फिर क्या हो गया, ये समानुपातिक हो गया है, ये सिद्ध हो गया। अब बचा सेकंड नंबर, यहाँ पर सेकंड नंबर डाल लेते हैं। अब सेकंड नंबर सिद्ध करना है तो इसमें भी उसी प्रकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई, कोण बी बराबर कोण ई, और इसका इस बार डायरेक्ट ही नाम ले लेंगे, भाग भाग नहीं करेंगे। तो बी सी डी जो होगा वो ई जी एच के बराबर हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज कौन सा, सी डी बी या बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी तथा दूसरा वाला ई जी एच, त्रिभुज ई जी एच में। समझ में आई बात। अब जब नाम ले लिया तो शॉर्टकट नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि शॉर्टकट कैसे, कोण बी बराबर कोण ई लिख सकते हैं, तथा कोण सी बराबर कोण जी। तो चलिए सी का पूरा नाम ले लो, बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर कोण ई जी एच, ई जी एच। बस यहाँ पर लिख देते हैं कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज जो दिया गया है डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई,
ये हो जाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर पूरी बात में फाइनल बात और भी चाहे तो लिख दें, जैसे हमने कहा कि कोड सी बराबर कोड जी, यानी बी सी डी बराबर कोड, यहाँ पर जाए इसमें भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो पूरा त्रिभुज है, पूरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी, जो समरूप है किसके? त्रिभुज एफ जी ई के, त्रिभुज एफ जी ई के। ठीक है, एक बार पुनः बता दें इसको, चलिए देख लीजिए। हालांकि हमने ये लिख ही दिया था शुरू में, क्योंकि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ई एफ जी के क्या है? समरूप ऐसा दिया है, तो हमने बताया कि सभी भुजाएं समान हो जाएंगी, यानी समानुपातिक हो जाएंगी, और तथा इनके कोण क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। बस इतनी सी बात यहाँ पर। तो कोण सीएडी, अब इसको हमने टारगेट करना है यहाँ पर, इस वाले को और इस वाले को। तो हमने क्या किया, ये कोण इसके बराबर दिखा दिया, ये कोण इसके, दो ही चीजों, दो कोण दिखा दीजिए बस। ये कोण हमने क्या किया, इसके बराबर दिखा दिया, ठीक है ना। उसके बाद कोण सी कोण जी इसलिए बराबर है क्योंकि पूरा त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब यहाँ पर ये माध्यिका है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एसीडी, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखा दिया। दो बातें हो गई, तो बस त्रिभुज एसीडी समरूप हो गया इसके, है कि नहीं। अब ये समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात समानुपातिक हो गया, यानी कि एसी बटे जीएफ बराबर सीडी बटे जीएफ। तो दो बात तो एक ही बात में सिद्ध हो गई यहाँ पर। और तीसरा वाला सिद्ध करना था, तो जिस प्रकार इसको किए थे उसी प्रकार इसको कर लिया गया। समझ में आई बात? ठीक, इसको नोट कर लीजिए।